एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निहारिका महेश्वरी विद यू। और अगर आप गर्भवती हैं या फिर फैमिली प्लानिंग की सोच रही हैं और कोविड का समय है, पैंडेमिक का टाइम्स है, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के टाइम्स में प्रेग्नेंट वुमेन का मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो गर्भस्थ शिशु है और आप दोनों ही इमोशनली एंड इम्यूनिटी वाइज वल्नरेबल हैं। तो हमारी गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या सलाह देती हैं कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, कोविड टाइम्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। टॉप क्वेश्चंस टुडे डॉक्टर मधु खंडेलवाल विल आंसर एंड विल हेल्प यू टू ऑल सूद आउट, remove all your worries. Dr. Madhu, welcome to my YouTube channel. Thank you, Niharika, for calling me at your YouTube channel. डॉक्टर मधु, सबसे पहला सवाल यही है कि लोग फैमिली प्लानिंग करें कोरोना काल में कि नहीं? देखिए, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परंतु मेरी सलाह ये रहेगी कि जो लोग अभी यंग हैं, अभी रिसेंटली मैरिड हैं, तो उनको थोड़ा डिले करना चाहिए। उनको इस समय में वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि उनके साथ एज का एडवांटेज है, वो भी यंग है तो उनका इतना बड़ा इश्यू नहीं है। परंतु जो लोग ऑलरेडी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जिनकी एज एडवांस हो रही है, तो दे शुड कंटिन्यू देयर प्लानिंग। इन बिटवीन दे कैन टेक देयर वैक्सीनेशन ऑल्सो। और बाकी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप डिस्कस कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, वो आपको और भी बेटर आपको एडवाइस कर पाएंगे। डॉक्टर मधु, दूसरा सवाल मेरा यही है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपना ध्यान कैसे रखें, अपनी सुरक्षा, अपना ध्यान खुद कैसे रखें, सेल्फ केयर टिप्स क्या होनी चाहिए, खासतौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब सबसे ज़्यादा हार्मोन चेंज होते हैं और सबसे ज़्यादा आप शारीरिक और मानसिक तौर पर थोड़े से कमज़ोर अपने आप को पाते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में आपको जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं उनके अलावा आपको अपना स्पेशल ध्यान अपने न्यूट्रिशन का रखना है, अपने हाइड्रेशन का रखना है, अपने स्लीप का रखना है। अगर आपको एक घर में आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और आपके घर के जो कुछ मेंबर्स हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं या जो सोशली एक्टिव है, मीन्स उनको घर का बाहर जाना ही पड़ता है, तो आप उनसे कोशिश करिए कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर पाए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर में भी मास्क का प्रयोग करिए, क्योंकि थोड़ा थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सेम कंडीशन होती है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको लेने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या गर्भवती महिलाओं को अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना चाहिए और वो पार्टनर जो बाहर जा रहा है, सोशली एक्टिव है इस कोविड टाइम्स में? तो पर्सनल मैटर है, परंतु मेडिकली चूँकि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और हमें अपने आप को सेफ रखना है, तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि अगर आप दोनों ही वैक्सीनेटेड हैं तब तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। परंतु अगर आप में से एक पार्टनर वैक्सीनेटेड नहीं है या जो आपका पार्टनर है वो बाहर सोशली एक्टिव है, मीन्स उसको बाहर जाने का बहुत काम पड़ता है, तो आप अपने आप को सेफ रखने के लिए ये एक्टिविटी थोड़ा लिमिटेड रखिए। और अगर आप दोनों ही वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो थोड़ा अवॉइड करिए, परंतु ये सब चीज़ें आपको अपने पार्टनर से अच्छे से डिस्कस करनी चाहिए ताकि आपको एक दूसरे के साथ तनाव ना हो, मतलब इन चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में कोई फ्रस्ट्रेशन या तनाव पैदा ना हो आपस में। डॉक्टर मधु, अगर वर्किंग वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो वर्क फ्रॉम होम उसके पास ऑप्शन है, लेकिन प्रेगनेंसी में आप सलाह डॉक्टर जितने भी देते हैं विमेन को कि आप जितना हो सके एक्टिव होइए, तो एक्टिवनेस वर्क फ्रॉम होम जो ऑफिस की होती है वो भी होती है, और इसके अलावा एक्टिवनेस होती है घरेलू काम करना, थोड़ा बहुत प्री नेटल योगा करना। तो ऐसे में जब हमारा घर पे रहना ही एक ऑप्शन है, सेल्फ आइसोलेशन ही एक ऑप्शन है, बाहर ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों के लिए ना जाना एक ऑप्शन है, तो क्या जो रेगुलर वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी के जो फ्लू वाले होते हैं उसको स्किप करना बेहतर है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपना विजिट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही पता चलती हैं। हाँ, अपनी विजिट आप लिमिटेड कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी की वैक्सीनेशन है उसी समय आपका चेकअप भी हो जाए और वैक्सीनेशन भी हो जाए। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत पुराने वैक्सीन हैं और बच्चे के लिए और मदर के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको जैसा एज यूजल जो रूटीन में चल रहा है उनको वैसे ही लेना है। थोड़ा बहुत टाइम का इशू हो सकता है कि आप अपना कोई 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद में आप वैक्सीन ले सकते हैं, पर उनको इसके बिल्कुल नहीं करना।
किस ट्राइमेस्टर में हम कोविड वैक्सीनेशन ले सकते हैं, कितना गैप होना चाहिए और ये जैब लेने के बाद क्या हमें कोई माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो क्या कुछ है? देखिए, प्रेगनेंसी में कोई भी वैक्सीन लेने के लिए सबसे सही टाइम तो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, और उसमें जो गैप है वो कंपनी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी कंपनी रिकमेंड करती है कि इतने गैप पे लेना है, चाहे 4 वीक्स के इंटरवल पे लेना है या 3 मंथ्स के इंटरवल पे लेना है। सपोज आपका वैक्सीन आपने फर्स्ट डोज थर्ड ट्राइमेस्टर में लिया है और आपका अगला डोज थोड़ा डिलीवरी के टाइम शेड्यूल होता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको डिले भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो। बाकी आप अपने डॉक्टर से इस बारे में अच्छे से खुल के डिस्कस कीजिए। वो आपकी जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस करेंगी। थर्डली, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या साइड इफेक्ट है वैक्सीन के, वो जैसे जनरल पॉपुलेशन में होते हैं उसी तरह से हैं। लाइक माइल्ड फीवर किसी को हो सकता है, थोड़ा सा बॉडी एक हो सकता है, कुछ माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। उसके लिए आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। डॉक्टर, गर्भवती महिला एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर उसका किस तरीके से डिलीवरी होती है, और क्या कुछ ऐसे प्रमाण हैं कि जो कोविड पॉजिटिव महिला है वो अपने बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके ब्रेस्ट मिल्क में भी इस तरीके के ट्रेसेस वायरस के मिले हैं जो बच्चे के लिए हानिकारक है, तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पर डाला जाता है? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने बेबी को लेके कितना एंजाइटी इसमें फील कर रहे हैं कि आप खुद को कोविड पॉजिटिव हैं और आपको ये भी डर है कि बच्चे को ट्रांसमिशन तो ना हो जाएगा, बच्चे को कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो अभी तक जो मैक्सिमम एविडेंस मिले हैं उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं मिला है। कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अगर कोई मिला भी है तो उसमें ये देखा गया है कि बच्चे की जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। तो इस चीज़ को लेकर आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए। और अभी तक जो एविडेंस मिले हैं उसमें प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और एम्नियोटिक फ्लूइड में अगर वायरस मिला भी है तो उसका ट्रांसमिशन मिला नहीं है। सिमिलरली ब्रेस्ट मिल्क में भी वायरस ट्रांसफर होने के एविडेंस नहीं मिले हैं, और अगर मिले भी हैं तो कोई स्मॉल आरएनए पार्टिकल जिनका डिजीज पोटेंशियल बहुत कम है वो मिला है, और उनको बेबी अपना इम्यून मैकेनिज्म से या अपने जो उनका होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है उससे टेक ओवर कर सकता है। रही बात आपका अपना प्रिकॉशन लेने की, जैसे अब डिलीवरी के बाद अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, मदर हैं और बेबी आपका डिलीवर हुआ है, तो आपके डॉक्टर आपके बेबी का RT-PCR टेस्ट करेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो बेबी को आइसोलेट तो रखा जाएगा, परंतु ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ करेंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग के समय उस समय आपको अपना प्रिकॉशन पूरा लेना है। मीन्स लाइक आप एक फेस शील्ड यूज़ कर सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। और अगर कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीड करा पाएँ तो उस केस में एक्सप्रेस्ड मिल्क भी बच्चे को दे सकते हैं। और वो जो एक्सप्रेस्ड मिल्क है जिस ब्रेस्ट पंप से आप निकालेंगे उसको पूरा सैनिटाइज प्रॉपर उसका होना चाहिए, उसको पूरा आपके लिए अपना सेपरेट ही हो, और कोई जो हेल्दी पर्सन हो वो उससे बेबी को फीड कराए। और परंतु इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत कम देखा गया। आखिरी सवाल डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल हर घर में अमूमन स्ट्रेस इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं कोरोना के बाद, तो प्री नेटल स्ट्रेस जो महिलाएं जिससे जूझ रही हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट वाकई एक जच्चा की मानसिक स्थिति और बच्चे की जो सोचने की क्षमता है या फिर बच्चे के मन पर पड़ता है? जैसा कि पुरानी लोग कहते थे कि अच्छा सोचो, बच्चे में उसी तरीके के हार्मोन्स जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो क्या महिला वो हार्मोन बच्चों में भी पास कर देती है, और ये प्री नेटल स्ट्रेस से किस तरीके से बचे ताकि आगे स्थिति बेहतर हो माँ की भी और बच्चे की भी? देखिए, प्रेगनेंसी जर्नी है जिसका डेस्टिनेशन तो हमें पता है, परंतु उस तक पहुंचने के लिए हमें कितनी रुकावटें आएंगी, यात्रा हमारी सुखद रहेगी नहीं रहेगी ये हमें नहीं पता है। और इसमें आपका साथ देने वाले आपके घर के लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके दोस्त लोग हैं, आपके डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी, जो आप स्पेशल सिचुएशन फेस कर रहे हैं कोविड के टाइम में, तो वो ये है कि आप अपने आप को स्पेशल मानिए, क्योंकि आप एक तरह से कोरोना वायरल है और आपका बेबी भी कोरोना वायरल है। तो इस चीज़ को आपको ये समझ के लेना है कि मुझे गॉड ने स्पेशल चुना है, तो मुझे स्पेशली मीन्स इस सिचुएशन का फेस कर पाएंगे, तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है।
रखिए और आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है और आपका बेबी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो खुश रहना और उसको संभालना वो सब भी आपको ही, उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ में नेगेटिविटी देखो कि मेरे साथ मेरे को कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है या जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर दीजिए और दूसरों की सिचुएशन भी समझिए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि उस कंडीशन में फिर आपको जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है वो सब चीज़ें कम होंगी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन या प्रीनेटल जो भी स्ट्रेस जो भी हो रहा है वो सब कम से कम आप महसूस कर पाएंगे। Thank you so much, Dr. Madhu Khandelwal, for answering every lady's question in today's time. धन्यवाद निहारिका, अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए और इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मुझे उम्मीद है मैं अपने दर्शकों के जो सवाल जवाब हैं उनको सेटिस्फाई कर पाई हूँ। और दूसरा मेरा सलाह जाते जाते ये भी है कि आप अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, अपने डॉक्टर से खुलकर डिस्कस कीजिए, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। लास्ट में आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ सवाल थे जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट ने आंसर करे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करिए अगर आप 2 से 3 होने की भी सोच रहे हैं या फिर आप गर्भवती हैं और कोरोना काल में, पैंडेमिक टाइम्स में प्रेगनेंसी, इसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस था। आई होप आपका स्ट्रेस, आपकी जितनी भी दिक्कतें, जितने भी एप्रीहेंशंस थे, क्वेश्चंस को हमारे मेडिकल एक्सपर्ट ने आंसर कर दिया। लेकिन प्लीज़ अपनी तरफ से हेल्थ, हाइजीन और प्रिकॉशन के जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करिए। हैप्पी बर्थिंग, कोरोनियल बेबी को जन्म दीजिए, enjoy कीजिए and have the best motherhood in the world. Best wishes from our YouTube channel. Bye.